आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। पूर्वी सिंहभूम जिला में सोमवार को कोरोना वायरस की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक जुगसलाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र से जुड़ा है। वहीं सोमवार को 80 नए संक्रमित लोगों की पहचान हुई है, जिसमें बहरागोड़ा से 1, धालूमगढ़ से 1, डुमरिया से 1, जुगसलाई से 56, मुसाबनी से 10, पटमदा से 7 और पोटका से 4 संक्रमित की पहचान हुई है। इधर संक्रमण मुक्त होने पर सोमवार को 236 लोगों को कोविड वार्ड एवं क्वारंटाइन सेंटर से डिस्चार्ज भी किया गया है। जमशेदपुर के सोनारी दोमुहानी मरीन ड्राइव के पास सोमवार की रात 12 फीट का अजगर सांप निकला। पास के बस्ती में रहने वाले एक बकरी के बच्चे को अजगर ने मारकर निगल लिया। अजगर को देख बस्ती के लोगों में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही वन विभाग के लोग मौके पर पहुंचे। अजगर को पकड़कर पास के जंगल में छोड़ा गया। अजगर ने बकरी के बच्चे को मारकर खाकर मरीन ड्राइव की बीच सड़क पर आ गया, जिससे मरीन ड्राइव में वाहनों की लंबी कतार लग गई। मामला विष्णुपुर थाना क्षेत्र की मरीन ड्राइव का है। अरे भाई थोड़ा दूर हो जाना यार। रवि, हाँ। अरे नहीं, नदी तरफ छोड़ दो। जमशेदपुर के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सूरज कुमार के निर्देश पर पूर्वी सिंहभूम जिला में अवैध शराब निर्माताओं और विक्रेताओं के विरुद्ध उत्पाद विभाग द्वारा सोमवार को जांच अभियान चलाया गया। उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त के निर्देश पर विभाग के अधिकारियों ने परसूडीह थाना के जसकंडी, बिरसा नगर थाना के प्रकाश नगर, गरुड़बासा, पोटका थाना के चिमाईजुड़ी, जुगसलाई थाना के चूना भट्टा और मानगो थाना के दाईगुट्टू में छापामारी कर अवैध शराब व्यवसाय से जुड़े 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। विभाग ने मौके पर से लगभग 13 लीटर विदेशी शराब और 105 लीटर अवैध चुलाई शराब भी बरामद की है। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ लगभग सभी विपक्षी दल और मजदूर संगठन आंदोलित हैं। SUCI राज्य स्तरीय आंदोलन के तहत सड़क पर आंदोलित है। इन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए कृषि बिल, श्रम कानून संशोधन बिल, कोरोना महामारी के दौरान बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार भत्ता, निजी और सरकारी अस्पतालों में सामान्य रोगियों का इलाज सहित अन्य मांगों को लेकर सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया है। आज हम लोग SUCI कम्युनिस्ट के बैनर तले जितने भी जन विरोधी नीतियां, जिस तरीके से किसान का जो मतलब कि काला कानून आया है, इसके खिलाफ में हम लोग यहाँ पे आज प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि ये जो किसान विरोधी काला कानून है ये वापस लिया जाए। साथ ही हम लोग मांग कर रहे हैं, जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर लगातार जो है बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, लगातार जो है वो असुरक्षित की स्थिति है। हम देख रहे हैं यूपी के हाथरस में मतलब कि यूपी पुलिस से लेकर के वो सभी जो प्रशासन है वो अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। इसका हम लोग जो है विरोध करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। साथ ही हम लोग मांग करते हैं कि जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को न्याय मिले और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आज हम लोग का SUCI कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से राज्य स्तरीय मांग दिवस कार्यक्रम है। पूरा राज्य में ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, हर जगह पर हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है। ये खास करके 5 मांग हम लोग का है। आप जानते हैं जो कोरोना के लॉकडाउन के चलते आज मजदूर, जो प्रवासी मजदूर है, वो पूरा ही राज्य में उनका स्थिति बहुत ही खराब है। आज उनका काम नहीं है, पूरा हजार मजदूर काम से उसको निकाल दिया गया है। आज गांव में, शहर में, बस्ती में, सब जगह पर आज मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं। उसका काम का कोई गारंटी नहीं है। हम लोग का मांग है कि मजदूरों का काम का व्यवस्था किया जाए और उसको सहायता दिया जाए। साथ में आज देखिए लॉकडाउन के चलते, कोरोना के चलते जो अस्पताल में ट्रीटमेंट का कोई व्यवस्था नहीं है। आज जा रहा है मरीज ट्रीटमेंट कराने के लिए तो उनको भगा दिया जा रहा है। जो आपका कोरोना है, टेस्ट कीजिए, ये कीजिए, बहुत परेशानी है। आज भटकते मर जा रहा है, ऐसा स्थिति है। हम लोग का मांग है कि कोरोना
या कोरोना गैर कोरोना सभी को ट्रीटमेंट होना चाहिए। सभी अस्पताल में, सरकारी बेसरकारी सभी अस्पताल में ट्रीटमेंट होना चाहिए। साथ में आप जानते हैं आज जो देश में जो 3 काला कानून केंद्र सरकार किया है किसानों विरोधी, जो आज पूरा किसान जो खेती को पूरा ही प्राइवेट कंपनी के हाथ में देने का साजिश है, इसके विरोध में हम लोग का आंदोलन चल रहा है। लगातार आंदोलन पूरा देश में चल रहा है और हम लोग इसके विरोध में आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। साथ उत्तर प्रदेश के हाथरस की घटना के खिलाफ कांग्रेस का केंद्र और यूपी सरकार के खिलाफ हमला जारी है। जहां कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर देश भर में कांग्रेसी मौन धरना पर बैठे हैं, वहीं जमशेदपुर जिला मुख्यालय के समक्ष भी सोमवार को कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौन धरना पर बैठे। इन्होंने यूपी सरकार को बर्खास्त किए जाने की मांग की है। साथ ही केंद्र सरकार पर इंसाफ के लिए उठने वाले मांग को दबाने और देश की संस्थाओं को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। जिला अध्यक्ष विजय खां ने यूपी के हाथरस की घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए आरोपियों को बीजेपी का समर्थक बताते हुए यूपी सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की है। आज झारखंड के प्रभारी परम आदरणीय आरपीएन सिंह साहब, प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी, माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी के दिशा निर्देश पर पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रखंड अध्यक्ष राहुल गोस्वामी, प्रभारी प्रिंस सिंह के सानिध्य में नेतृत्व में आज हम लोग एक दिवसीय मौन धरना का कार्यक्रम कर रहे हैं। यह कार्यक्रम पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के कहने पर हम लोग कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह हाथरस में पीड़िता के साथ में अन्याय हुआ, पहले तो उसका रेप किया गया, बलात्कार किया गया, उसके बाद उसकी हत्या की गई। एक दलित बच्ची की हत्या को दबाने के लिए भाजपा सरकार ने वहां पर किसी मीडिया को नहीं जाने दिया, किसी राजनीतिक दल के लोगों को नहीं जाने दिया। जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां गई तो उनके साथ धक्का मुक्की बदतमीजी की गई, उनको नहीं जाने दिया गया। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं प्रियंका जी का और राहुल जी का, जिन्होंने उसके बाद भी पीड़िता के परिवार को पुलिस के रोकने के बावजूद भी गए और मिले। जिस तरीके से पुलिस को आगे करके लोकतंत्र की हत्या पूरे देश में की जा रही है भाजपा सरकार के द्वारा, ये काफी गंभीर विषय है। कांग्रेस पार्टी इस विषय को लेकर जनता को जगाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए आई है कि किस तरह सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग करके पुलिस हो, सीबीआई हो, ईडी हो, जनता की आवाज को, जनता की समस्याओं को दबाने के लिए और तमाम चीजों को भटकाने के लिए टीवी और मीडिया का माध्यम को लेते हुए, कुछ टीवी मीडिया का माध्यम को लेते हुए यह सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। इसीलिए पूरे देश में श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, आरपीएन सिंह साहब, डॉक्टर रामेश्वर उरांव, हम लोग के मंत्री परम आदरणीय बन्ना गुप्ता जी के दिशा निर्देश पर हम लोग पूरे कार्यकर्ता आज यहाँ पर साक्षी के गोल चक्कर जमशेदपुर में बैठ करके इसका इस मौन धरना का प्रदर्शन कर रहे हैं। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के धातकीडीह बस्ती में 3 दहाड़े अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इस घटना में 2 स्थानीय लोगों को गोली लगी है, जिन्हें आनन फानन में टीएमएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर सिटी एसपी, डीएसपी और कई थाना प्रभारी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच करने में जुट गए हैं। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि जईद नामक युवक, जो कि नशेड़ी था, लगातार अपने परिवार के लोगों के साथ मारपीट कर नशा किया करता था। 3 अक्टूबर को जायद नामक युवक ने फांसी लगा
जिसके बाद उसे TMH अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद उस युवक के कुछ नशेड़ी दोस्त सलमान और कुछ आपराधिक किस्म के दोस्त उसके घर पर आ पहुँचे। उन्होंने लूटपाट के साथ उसके परिवार के साथ मारपीट करते हुए अपने ही बेटे की हत्या का आरोप लगाया, जिस पर आसपास के लोग जुटने लगे एवं इनका विरोध करने लगे। तभी अपराधियों ने वहां ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। इस घटना में स्थानीय 2 लोग मोहम्मद मुस्तफी और कयूम को गोली लग गई। इसके बाद 20 से अधिक की संख्या में आए अपराधी घटना को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को TMH अस्पताल में भर्ती करवाया। सूचना मिलते ही मौके पर सिटी एसपी समेत कई थाना प्रभारी पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं। पुलिस को मौके पर से 8 खोखा भी मिला है। साथ ही पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी करना शुरू कर दिया है। हमको गाली गुप्ता करके उसके बाद हम जो है फिर अपने तैयारी कर रहे थे कि जाके FIR कराएं। अपनी माँ को और बहन को, बेटी को लेकर के, वाइफ को लेकर के जाने ही वाले थे। उसके बाद फिर गैंग वो वापस रिटर्न हुआ है, क्योंकि उनको पता चला कि हम थाना जा रहे हैं। तो मेरी माँ को घसीटा, मेरी वाइफ को घसीटा, और उसके बाद मेरे को बाहर जैसे ही मारने के लिए लेके जा रहा था, बस्ती के लोग मुझे बचाने के लिए जैसे ही आए, वो पूरा गैंग टूट पड़ा। उनके पास उसको भी मारने लगा, हमको भी मारने लगा, हाथापाई होने लगी। जब उनको कमजोरी महसूस हुआ तो वो लोग भाग निकले। अब निकलने के बाद फिर थोड़ी देर के बाद दूसरे रास्ते से, हरिजन बस्ती के रास्ते से 6-7 गोली चलाते हुए लोग आए हैं, जिसमें हमारा 2 पड़ोसी, एक का सीना में गोली लगा और एक के पैर में गोली लगा। एक का नाम मोहम्मद मुस्तकीम है और एक हम लोगों के पड़ोसी हैं कयूम भाई, उनको लगा। देखिए, धातकीडी बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जगह है। इसमें परसों 3 तारीख को जैदी नाम के एक लड़के ने सुसाइड करने की कोशिश की थी, जो अभी TMH में इलाजरत है। वो एक नशे का आदी व्यक्ति था और वो जिन लोगों के साथ नशा करता था उसमें एक आर्म्स एक्ट का एक भगोड़ा है सीताराम डेरा थाना क्षेत्र का, जिसका नाम है सलमान। वो और उसके कुछ गैंग मेंबर्स जो हैं, उनका ये आरोप है माता पिता पर कि आप लोग उसका इलाज नहीं करा रहे हैं, जबकि असली कहानी ये है कि इस लड़के के ज़रिए वो लोग इससे पैसे मंगाते थे और उससे वो नशा करते थे। पुलिस उसकी खोज में लगी हुई थी। उसी का बदला लेने के लिए माँ बाप से वो लोग यहाँ आए और इन्होंने जो है माँ बाप के साथ में थ्रेसिंग करने की कोशिश की, उनको उठापटक करने की कोशिश की। इनको धमकी दे रहे थे कि आपके पास पैसा नहीं है, आप इलाज नहीं करा सकते हैं उसका जैदी का। तो यहाँ के कुछ गणमान्य लोगों ने इस झगड़े को छुड़ाने की कोशिश की, तो उन्होंने फिर ये इलीगल आर्म्स निकाल के यहाँ पे 4-5 राउंड इन्होंने फायरिंग की है, जिसमें से 2 लोगों को ये फायर लगा है। एक को चेस्ट में लगा है, चेस्ट और स्टोमक के बीच में, दूसरे व्यक्ति को पैर में लगा है। दोनों गणमान्य व्यक्ति हैं जो इस जैदी के पिताजी को इन गुंडों से छुड़वा रहे थे। यही अभी पूरा मामला है। गालूडीह क्षेत्र में उल्दा पंचायत के पुतड़ू गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग 18 पर बनने वाले टोल प्लाजा का विरोध किया गया। टोल प्लाजा के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर बुलाई गई ग्राम सभा की बैठक का ग्रामीणों ने बहिष्कार किया। ग्रामीणों का आरोप है कि टोल प्लाजा को लेकर लगभग 7 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जाएगी, जिसमें कम से कम 100 किसानों की जमीन के छोटे छोटे हिस्सों का अधिग्रहण होगा। परंतु इस संबंध में भूमि अधिग्रहण विभाग द्वारा ग्रामीणों से उचित वार्ता नहीं की गई है। ग्रामीणों ने पहले पुनर्स्थापना और मुआवजे पर बात करने और इसके बाद ही जमीन अधिग्रहण करने पर सहमति जताई है, लिहाजा ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। सोमवार को जमीन के सत्यापन और जमीन की मूल कागज लेने के लिए प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी हिरणमय मंडल और पंचायत सचिव करण सोरेन पहुंचे थे, परंतु ग्रामीणों ने विरोध करते हुए ग्राम सभा का बहिष्कार कर दिया। मौके पर पूर्व मुखिया वकील हेम्ब्रम, ग्राम प्रधान मृत्युंजय महतो, उमापद महतो, चिन्मय महतो, मिलन सेनापति समेत अन्य ग्रामीण मौजूद थे। आज क्या मैंने ग्राम सभा था इसमें? आज ग्राम सभा हम लोगों का पूर्व में हम लोग सूचना दिए थे कि टोल प्लाजा जो निर्माण हो रहा पुतलू गांव में, तो उसी के बारे में हम लोगों का बैठक किया गया।
अब बैठक में ये लोग निर्णय लिया कि नहीं, ये गलत ढंग से ये किया गया है और हम लोग को कोई जानकारी नहीं, जिसके चलते ये लोग विरोध किया ग्राम सभा करने के लिए। इसमें स्थगित हो गया, स्थगित हुआ। इसका सूचना हम पद हस्ताक्षरी को देंगे जो आज ये हुआ। तो ग्रामीणों की जमीन है, ये छल से वो लोग साइन करा के लेके गया यहाँ से, जो भी यहाँ जमीन था सारा। तो इस संबंध में आपको मालूम ही नहीं है? नहीं, कुछ मालूम नहीं था। हम लोग तो साइन किए नहीं है, बाकी बहुत आदमी 90% आदमी साइन कर चुके हैं। तो आज कैसे आपको पता चला? आज आप लोगों का लेटर आया हुआ था यहाँ पे, तो खबर दिया गया कि ग्राम प्रधान में कि ये है, आप लोग आइए, उपस्थित होइए। कोई पता नहीं। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो के निर्देश पर घाटशिला प्रखंड के चाकदोहा गांव निवासी स्वर्गीय निताई महतो के शोकाकुल परिजन को सहायता पहुंचाई गई। गालूडीह भाजपा मंडल के नेताओं के द्वारा सोमवार को शोकाकुल परिजन के आवास जाकर 1 क्विंटल चावल एवं आर्थिक सहयोग दिया गया। सहयोग पहुंचाने वालों में भाजपा युवा मोर्चा के जिला मंत्री चंदन गिरी, भाजपा मंडल अध्यक्ष अमरदीप शर्मा एवं पूर्णो महतो शामिल थे। SUCI कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से सोमवार को घाटशिला में डॉक्टर विरोध रैली निकाली गई। गोपालपुर रेलवे ओवरब्रिज से निकाली गई रैली का समापन घाटशिला रेलवे स्टेशन चौक पर किया गया, जहां एक सभा भी की गई। रैली के माध्यम से सभी अस्पतालों में कोरोना एवं गैर कोरोना मरीजों को भर्ती लेने, बेरोजगार हुए मजदूर किसानों को सरकारी सहायता देने, रेलवे सहित तमाम सरकारी उपक्रम के निजीकरण पर रोक लगाने, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी देने, शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने, किसान विरोधी काला कानून अविलंब वापस लेने एवं अन्य मांग सरकार से की गई। इस मौके पर रैली में पार्टी की अध्यक्षा आशा रानी पाल, कृष्णा साहू, प्रताप तिवारी, कन्हाई बारिक, पूर्णिमा, लक्ष्मी, रोशन, झरना, मानस समेत अन्य लोग भी शामिल थे। बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉय यूनियन के बैनर तले सोमवार को क्लरिकल स्टाफ ने राष्ट्रव्यापी 1 दिवसीय हड़ताल किया। इसी के आलोक में घाटशिला अनुमंडल के बैंक ऑफ इंडिया के विभिन्न शाखाओं में क्लर्क ने काम बंद रखा, जिस कारण बैंक के खुले होने के बावजूद भी बैंक से कैश लेन देन का कार्य पूरी तरह बंद रहा। घाटशिला में बैंक कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। इस दौरान बैंक कर्मियों ने सभी संवर्ग में समुचित बहाली, वित्तीय सुविधा में वाजिब हिस्सेदारी, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का सरलीकरण समेत अन्य मांग की। मौके पर बैंक कर्मी नीरज अग्रवाल, वंदना डे, पूजा पांडा, प्रीति बानरा, सुनील रजक, अशोक वाल्मीकि, हराधन महतो एवं पंकज महतो मौजूद थे। APS पार्टी की ओर से सोमवार को एक साधारण साइकिल रैली निकालते हुए पार्टी का प्रचार प्रसार किया गया। चाकुलिया प्रखंड के बालीदुमा गांव से निकाली गई साइकिल रैली ने बालीदुमा, सिंदूर गौरी, जामडोल, केंदा डांगरी, दुधिया सोल, पिंडरा सोल, मालकुंडी, नयाग्राम, बड़ाम चाटी और सातकठिया गांव का परिभ्रमण किया। इस दौरान पार्टी की विचारधारा से लोगों को अवगत कराते हुए पार्टी की सदस्यता लेने की बात कही गई। रैली में पार्टी नेता रमेन महतो, बाबाई यादव, शत्रुघ्न महतो, समीर महतो समेत अन्य लोग भी शामिल थे। चाकुलिया प्रखंड में सोमवार को कोरोना संक्रमण को लेकर 74 लोगों की जांच की गई। स्वास्थ्य विभाग के सर्वे एंड सर्विलेंस टीम के वरीय प्रभारी डॉक्टर सुरेश चंद्र महतो ने बताया कि रैपिड एंटीजन टेस्ट से 46 एवं RT-PCR से 28 लोगों की जांच की गई है, जिसमें 2 लोग संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमित लोगों में शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार के 2 लोग, जिसमें एक 25 वर्षीय युवती एवं एक 20 वर्षीय युवक शामिल हैं, संक्रमित पाए गए हैं। दोनों संक्रमित को होम आइसोलेशन में रखा गया है। चाकुलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत कूड़ा मोहली गांव के समीप चाकुलिया बेंद सड़क पर सोमवार की शाम एक सड़क दुर्घटना में मौके पर ही एक भैंसा की मौत हो गई। वहीं भैंसा लेकर घर जा रहे किसान 46 वर्षीय अनिल महतो एवं एक अन्य भैंसा दुर्घटना में घायल हो गया। घायल किसान का इलाज चाकुलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। जानकारी के मुताबिक किसान अनिल महतो पश्चिम बंगाल के बीनपुर हाट से 2 भैंसा लेकर अपने घर चाकुलिया के जोगीतोपा गांव जा रहा था। इसी बीच एक पिकअप वैन ने किसान एवं भैंसा को टक्कर मार दी। वहीं पिकअप वैन का चालक घटना के पश्चात पिकअप वैन लेकर फरार हो गया।
पश्चिमी सिंहभूम जिला के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के गुटूसाई में कंगीरा नदी के तट पर अभियान चलाकर सोमवार को अवैध देसी शराब उत्पादक और विक्रेता पर पुलिस का डंडा चलाया गया। थाना प्रभारी मधुसूदन मोदक के अनुसार आरक्षी अधीक्षक अजय लिंडा के दिशा निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में अवैध देसी शराब निर्माण स्थल से हजारों लीटर जावा एवं तैयार महुआ शराब को पुलिस ने नष्ट कर दिया। इसके अलावे शराब निर्माण में प्रयुक्त बर्तन और औजार भी नष्ट कर दिया गया है। थाना प्रभारी श्री मोदक ने कहा कि यह कार्रवाई आगामी दुर्गा पूजा में नशेड़ियों पर अंकुश लगाने के लिए किया गया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी के साथ उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक कृष्णा कुमार प्रजापति, देवसाय भगत, निर्भय कुमार, उमेश प्रसाद, अमित कुमार सिंह, योगेश्वर मेहता के साथ जिला पुलिस के जवान भी शामिल थे। पश्चिमी सिंहभूम जिला के जगन्नाथपुर थाना अंतर्गत कुंदरीझोर गांव के कालमसाई के पास एक 8 वर्षीय बालक रोया किराई सड़क दुर्घटना में घायल हो गया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मधुसूदन मोदक थाना से निकलकर तुरंत घटनास्थल पहुंचे। थाना प्रभारी ने घायल बालक को जगन्नाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। बता दें कि कुंदरीझोर निवासी सोनेराम गोप ने देर शाम थाना प्रभारी को सूचना दी कि कुंदरीझोर के कालमसाई के पास एक 8 वर्षीय बालक रोया किराई का मोटरसाइकिल से दुर्घटना हो गया है, जिसमें बालक को गंभीर चोट आई है। उक्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी श्री मोदक, परीक्षमान पुलिस अवर निरीक्षक पवन कुमार एवं पुलिस जवान घटनास्थल पहुंचे। घायल बालक एवं बालक के पिता कंडे किराई को साथ लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जगन्नाथपुर पहुंचाया गया। चिकित्सक ने घायल की गंभीर अवस्था को देखते हुए प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए चाईबासा सदर अस्पताल रेफर कर दिया। इधर पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बाइक को जब्त कर चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र की एक 21 वर्षीय युवती से शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। जगन्नाथपुर पुलिस ने युवती के लिखित आवेदन पर मामला दर्ज करते हुए आरोपी युवक मोहम्मद कासिफ अली को गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया। पीड़िता गोइलकेरा थाना क्षेत्र की रहने वाली है। पीड़िता ने बताया कि पिछले 4 वर्षों से जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में वह रह रही है। आरोपी मोहम्मद कासिफ अली से 3 वर्ष पहले जान पहचान हुई। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हुआ। उसी समय से आरोपी युवती को शादी का प्रलोभन देकर कई बार शारीरिक संबंध बना चुका है। इस दरमियान युवती एक बच्चे की मां भी बन गई। सोमवार को अचानक आरोपी मोहम्मद कासिफ अली ने युवती से शादी करने से इनकार करते हुए उसे घर से निकाल दिया। तंग आकर पीड़िता ने जगन्नाथपुर थाना में आवेदन देकर थाना प्रभारी मधुसूदन मोदक से न्याय की गुहार लगाई। थाना प्रभारी के निर्देश पर गिरफ्तारी दल में परीक्षमान पुलिस अवर निरीक्षक रंजीत यादव, सहायक अवर निरीक्षक उमेश प्रसाद, तारकनाथ सिंह एवं सशस्त्र बल ने आरोपी को जगन्नाथपुर से गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। इधर थाना में आरोपी युवक ने पुलिस के समक्ष पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोप को स्वीकार किया है। कुर्मी संस्कृति विकास समिति के द्वारा आगामी 7 अक्टूबर को धालभूमगढ़ के जामुआ के नयाडीह सामुदायिक भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर सोमवार को प्रचार वाहन के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया। इस दौरान समिति की ओर से शिवनाथ महतो, रविंद्रनाथ महतो, खीरोद महतो, पुलक महतो, भक्त प्रहलाद महतो, बुबुन महतो, संजय साव, भक्त महतो एवं अन्य के द्वारा प्रचार वाहन के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया।
समिति के भूषण चंद्र महतो, सुखमय महतो एवं पशुपति माहली के नेतृत्व में धालभूमगढ़ प्रखंड क्षेत्र के 7 गुड़ा बांधा के हाथियापाड़ा, पहाड़पुर, माकड़ी, आसनबोनी, अर्जुनबेड़ा, ज्वालकांटा, चाकसोल, बालीजुड़ी, सिंहपुरा, भाखर एवं अन्य गांव में इसका प्रचार प्रसार किया गया एवं लोगों से अधिक संख्या में रक्तदान करने की अपील की गई। धालभूमगढ़ के पावड़ा नरसिंहगढ़ पंचायत के नरसिंहगढ़ में पेयजल आपूर्ति पंप हाउस में कार्यरत पंप चालक दिवाकर महतो को 3 महीना का पेमेंट नहीं मिला तो उसने पंप हाउस में ही ताला जड़ दिया। पंप हाउस में ताला लगाने के पूर्व उसने इसके दरवाजे पर वेतन की मांग को लेकर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को दिए गए आवेदन की कॉपी एवं अपनी पत्नी की 1 सप्ताह से तबीयत खराब होने की बात की नोटिस चिपका दी। अचानक पंप हाउस बंद होने से लगभग 450 घरों के उपभोक्ता को पेयजल आपूर्ति बाधित होने लगी। इसकी सूचना मिलने पर पेयजल एवं स्वच्छता समिति के अध्यक्ष सह पावड़ा नरसिंहगढ़ पंचायत की मुखिया बिलासी सिंह ने इसकी सूचना समिति की उपाध्यक्ष सह पंचायत समिति सदस्य रत्ना मिश्रा एवं जिला पार्षद आरती सामद को दी। मौके पर सभी ने पहुंचकर पंप हाउस का ताला तोड़ते हुए इसे खोल दिया और पेयजल आपूर्ति शुरू कराया गया। वहीं पंप चालक के रूप में राजा नमाता को जिम्मेदारी दी गई। मौके पर जयदेव दास, अजय अग्रवाल, पाट्टू साव समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। धालभूमगढ़ प्रखंड के सोनाखून से घाटशिला राज स्टेट जाने वाले निर्माणाधीन सड़क में राज स्टेट एवं अरिटुंगड़ी के बीच पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है। इस पुलिया के क्षतिग्रस्त होने से आम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड सचिव वैद्यनाथ सोरेन, महिला मोर्चा की प्रखंड अध्यक्ष बनवासी सोरेन एवं युवा मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष सुबोध मुर्मू ने क्षतिग्रस्त पुलिया का जायजा लिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने बताया कि जल्द ही इस समस्या से विधायक को अवगत कराते हुए इसके निदान की अपील की जाएगी ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो। घाटशिला के अनुमंडल पदाधिकारी सत्यवीर रजक द्वारा सोमवार को बहरागुड़ा प्रखंड अंतर्गत दारीसोल और जामसोला चेकपोस्ट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एंट्री रजिस्टर की जांच की गई। साथ ही प्रतिनियुक्त कर्मियों को सख्त निर्देश दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में अंतर्राज्यीय आगंतुकों को बिना जांच किए जिला में प्रवेश नहीं दिया जाए। इस दौरान चेकपोस्ट में प्रतिनियुक्त कर्मियों को मास्क का नियमित प्रयोग करने तथा अन्य सुरक्षात्मक उपकरण, सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनर की जांच की गई। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि दूसरे राज्य से जो भी व्यक्ति आएँ उनकी एंट्री के पश्चात कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उन्हें आवश्यक सावधानियां बरतने के संबंध में जानकारी दें। मौके पर कार्यपालक दंडाधिकारी जयप्रकाश करमाली, प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार साहू एवं अन्य लोग भी मौजूद थे।